तो मूवी की शुरुआत होती है एक ऑफिसर जिम से, जो कि एक ऐसे छोटे से एरिया का मार्शल था जहां बहुत ही शांत स्वभाव के लोग रहते। साथ ही वो अपने एक ट्रॉमा से गुजर रहा था, क्योंकि कुछ साल पहले जब वो अपने एक साथी के साथ किसी गैंगस्टर को पकड़ने गया, तो वहां उसने गलती से अपने ही दोस्त को शूट कर दिया, जिसकी वजह से वो आज तक किसी भी गन को अपने पास नहीं रखता, ताकि उसका ये नया साथी मैट भी ऊपर ना पहुंच जाए। बाकी साथी से याद आया कि TEC यानी द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, डिस्टर्बिंग द पीस। तो अब इस शहर की पीस यानी शांति को डिस्टर्ब करने यहाँ दो बाइकर्स आ गए, जिन्हें इन दोनों ऑफिसर ने बड़े ध्यान से देखा, पर फिर इन्हें लगा कि शायद वो नाश्ता पानी करने आए होंगे, जबकि वो कोई नाश्ता पानी करने नहीं बल्कि दारू पीने आए थे। जिसके लिए वो एक कैफे में घुसे तो वहां की शांत स्वभाव की जनता बावली खेल गई कि भाई ये कौन टपोरी आ गए। खैर, अब ये क्लब था हमारी इस मोहतरमा केथी का, जिससे इस टकले ने बियर मांगी। तब केथी ने मना कर दिया कि वो तो मैं सिर्फ रात को देती हूँ। जो सुनकर टकला अपनी एड दिखाने लगा, तो कैथी ने भी उसे बता दिया कि भले ही वो वुमेन है, लेकिन वो रील्स पर नाचने वाली वुमेन नहीं है। इसलिए तब इनकी दुपड़दू होने लगी, जिस बीच यहाँ जिम भी पहुंच गया, जिसने तभी के तभी टकले को हिरासत में लिया और उसके दूसरे बाइकर को यहाँ से भेज दिया। हालांकि इन बाइकर्स का प्लान सिर्फ ये दारू पीना नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, जो हमें आगे पता चलेगी। लेकिन तब तक जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो दोस्तों। नाउ बैक टू स्टोरी, जहां जिम ने अपने साथी मेट से कहा कि तुम इस टकले को हायर पुलिस स्टेशन में छोड़ आओ, बाकी मैं यहाँ संभालता हूँ, क्योंकि जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना इस टकलू का दूसरा साथी इसको बचाने लड़ाई में जरूर आता। तब ये कहकर उसने मैट को टकलू के साथ यहाँ से भेज दिया। जहां मैट के निकलते ही एक बड़ी बाइकर गैंग इस शहर की तरफ बढ़ने लगी, जिसके बारे में अनजान जिम दोबारा से अपनी बंदी केथी के कैफे में दूध पीने पहुंचा, जहां इनके पीछे से एक बाइकर ने इस शहर की पूरी बिजली ही गायब कर दी। जो देखकर जिम को टेंशन होने लगी, इसलिए वो दूध छोड़कर वापस स्टेशन में सब कुछ चेक करने जाने लगा। दूसरी तरफ मैट, जो कि टकले को हायर स्टेशन में ले जा रहा था, तो उसे बीच रास्ते में एक आदमी गिरा हुआ दिखा, इसलिए वो अपने छोटे दिमाग का इस्तेमाल करके उस आदमी की मदद करने जैसे ही बाहर आया, तभी उस बाइकर ने मेट को कोने में ले लिया, जिसके बाद वो मेट को लेकर वापस शहर में ही आने लगा। साथ ही जब इन बाइकर्स की एक वैन ओवर स्पीड करके शहर में जाने लगी, तो एक ऑफिसर ने इन्हें रोक दिया। हालांकि ये बाइकर इतने तेज निकले कि इन्होंने पीछे से आकर उस ऑफिसर की सांसें ही रोक दी, जिसके बाद इस बॉब ने खुद उस ऑफिसर की यूनिफॉर्म भी पहन ली, ताकि वो दूसरे ऑफिसर्स को भी फुद्दू बना सके। यहाँ जिम जब पुलिस स्टेशन में आया तो उसने देखा कि इनके किसी भी फोन में सिग्नल नहीं आ रहे, जिसकी वजह से अब वो किसी और पुलिस स्टेशन से हेल्प भी नहीं ले सकता। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जिस पर जब वो बाहर आया तो देखा कि यहाँ वो बाइकर गैंग पूरी चौड़ के साथ इस शहर में आ चुकी है, जहाँ उसके पीछे से इस बाइकर छंगे ने जिम को अपनी गन पॉइंट पर भी ले लिया। तब कुछ ही सेकंड्स में हमें पता चला कि ये गैंग यहाँ पर एक बैंक को लूटने आई है, जिसकी सूचना हमें इस गैंग के बॉस डियाब्लो ने दी, जो कि इसी शहर में पला बड़ा, लेकिन अब इसी को लूटना चाहता है। वाओ, जरूर ये विजय माल्या से इंस्पायर्ड होगा। खैर, अब जैसे कि वो यहीं रहता था, तो उसके लिए ये रॉबरी प्लान करना काफी आसान हो गया। यहाँ तक कि उसने अपनी एक साथी अमेंडा को बैंक में काम करने के लिए भी भेजा था, ताकि वो बैंक के लॉकर्स की सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सके। लेकिन क्या फायदा जब ये लॉकर खोलने के लिए इन्हें बैंक की मैनेजर की ही मदद पड़ी। खैर, अब इस चोरी के बाद जिम को लगा कि शायद अभी चले जाएंगे, लेकिन नहीं जी, क्योंकि असल में इनका प्लान और भी बड़ा था, जिसके लिए इन्होंने सारी शहर की जनता को चर्च में बंद कराया।
ताकि कोई ज्यादा उछल कूद ना करे। जिसके बाद ये यहाँ मैट को भी ले आए, क्योंकि सारी बात जिम को ही क्यों बताए, मैट भी तो ऑफिसर है ना। तो इसलिए तब इन्होंने बताया कि अब ये उस पैसे से भरे ट्रक को भी लूटेंगे जो आज 9 बजे आने वाला है। इसलिए अभी ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। तब ये सुनकर जिम की लुप लुप हो गई, क्योंकि इस वक्त वो किसी और पुलिस स्टेशन से हेल्प भी नहीं ले सकता। तभी ये लोग यहाँ वेट करने लगे, जिस बीच एक छुपे हुए स्नाइपर ने इन गैंगस्टर पर फायरिंग करी, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी अफरा तफरी होते ही जिम और मैट यहाँ से भाग निकले। तब ये देखकर डियाब्लो ने इस डोरेमोन को पकड़ लिया कि या तो तुम दोनों ऑफिसर बाहर आओ, वरना डोरेमोन को 9 शताब्दी में भेज दूंगा। जो सुनकर जिम और मैट तो बाहर नहीं आए, लेकिन वो स्नाइपर बाहर आ गया, क्योंकि ये डोरेमोन उसकी ही वाइफ थी। तब ये देखकर डियाब्लो ने उस जियान जैसे स्नाइपर को यहीं उड़ा दिया। जिसके बाद उसने फिर से जिम और मैट से कहा कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं इसे भी उड़ा दूंगा। जो सुनकर मैट ने इन्हें गुमराह करने के लिए एक अलार्म बजाया, लेकिन डियाब्लो इतना तेज निकला कि वो इस डोरेमोन को खत्म करके ही इन दोनों को ढूंढने लगा। तब ये देखकर जिम समझ गया कि इन्हें कोई और रास्ता अपनाना होगा, इसलिए वो इस बिल्डिंग के गेट पर एक बॉम्ब लगाकर यहाँ से निकल गया, जिससे कि जैसे ही बाइकर्स ने वो गेट खोला तो बूम। दूसरी तरफ इन दोनों को ध्यान से आगे बढ़ते हुए ये वॉकी टॉकी मिल गए, जिसकी मदद से ये एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते थे। इसलिए अब इन्होंने सोचा कि हम अलग अलग होकर इन बाइकर्स पर नजर रखेंगे, ताकि ये सभी बाइकर्स की मूवमेंट को ट्रैक कर सकें। जिस बीच डियाब्लो अपनी गैंग के साथ उस ट्रक का इंतजार करने लगा, क्योंकि अभी उसे सिर्फ पैसों से ही मतलब था। तभी यहाँ कुछ ही देर में वो ट्रक आया, जिसके ड्राइवर ने जब देखा कि यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई, तो उसे थोड़ा शक हुआ। इसलिए तब उसने अपने पार्टनर से कहा कि भाई देखियो जरा अंदर सब ठीक तो है। तब ये सुनकर वो गार्ड जैसे ही बैंक में घुसा, तो तभी डियाब्लो ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे कोने में ले लिया। जिसके बाद वो ड्राइवर से बोला कि अगर इसकी जान प्यारी है तो ट्रक का पिछले दरवाजा खोल दो, लेकिन ड्राइवर ने दरवाजा खोलने से साफ मना किया, जिसकी वजह से डियाब्लो ने उस गार्ड को यहीं सुला दिया। जिसके बाद इन्होंने उस ड्राइवर की लुप लुप करते हुए पिछले दरवाजे पर कुछ बॉम्ब लगाए, जिससे कि वो गेट एक धमाके में ही खुल गया। तब इन्हें वो पैसे मिल गए जिसका ये इंतजार कर रहे थे। इसलिए अब ये सारे उस चर्च में गए, जहां इन्होंने सभी शहरवासी और बैंक एम्प्लॉयज को रखा हुआ था, क्योंकि अब इनका प्लान चोरी के बाद इन सबको उड़ाने का था, ताकि इनके खिलाफ कोई एक भी गवाह ना रह जाए। लेकिन जिम और मैट तो यहाँ से भाग गए। इसलिए तब डियाब्लो जिम की बंदी केथी को बाहर लाया कि देख ले जिम, अगर तूने सरेंडर नहीं किया तो इस केथी का मिल्क कैफे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। जो सुनकर जिम भी थोड़ा अलर्ट हो गया, क्योंकि वो पहले ही अपने घर से काफी वेपन ले आया था, क्योंकि उसका दोस्त तो मर गया, लेकिन अब किसी और को क्यों ही मरने देना। पर अभी वो कुछ करता कि उससे पहले ही मेट ने केथी को बचाने के लिए सरेंडर कर दिया कि नहीं, मैं इस मिल्क कैफे को बंद नहीं होने दूंगा। जो देखकर जिम ने सीधे इस टकले को शूट किया, जिसकी वजह से डियाब्लो को काफी गुस्सा आया। इसलिए उसने केथी और मैट को चर्च में बंद करके अपने इस चर्बी साथी से कहा कि जाओ आगे जाकर देखो कि वो कहाँ छुपा है। जो सुनकर जैसे ये मोटी बुद्धि आगे बढ़ा, तो उसे ये कार अपने आप स्टार्ट दिखी, जिससे उसे लगा कि जरूर इस कार में जिम होगा। लेकिन इस कार में जिम नहीं, बल्कि ऐसी सेटिंग थी कि जैसे ही मोटी बुद्धि ने गेट खोला तभी बूम। वैसे जब इसे दिख गया अंदर कोई नहीं है, तो इसने कार का गेट खोला ही क्यों? आलू पूड़ी खाने के लिए। खैर अब यहाँ अंदर चर्च में कैथी ने मैट को बताया कि यहाँ चर्च में एक रेडियो रूम है जहाँ से तुम पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हो। तब ये सुनकर मैट हिम्मत करके अमांडा से छिपता हुआ उस रूम को ढूंढने निकल गया, जहाँ उसे जैसे ही वो बाबा आदम के जमाने का रेडियो दिखा,
तो उसने दूसरे पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जिससे कि कांटेक्ट होते ही पुलिस की गाड़ियां इस शहर की तरफ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ जब कैथी ने देखा कि यहाँ अकेली गार्ड अमेंडा ही बची है, तो उसने अमेंडा से दुपड़दू लड़ाई शुरू करी, जिसमें कि उसने अपनी मिल्क की पावर दिखाते हुए अमेंडा को चमेंडा बनाकर मार दिया। जिसके बाद उसने सारे शहर के लोगों को यहाँ से रिलीज भी कर दिया। दूसरी तरफ जिम ने भी बॉब और उसके साथी बोबा पर शूट करके उन्हें वहीं लेटा दिया, जो देखकर डियाब्लो समझ गया कि भैया अब तो भागना ही पड़ेगा। इसलिए वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से भागने लगा, जहाँ जिम ने उस पर शूट भी किया, लेकिन तभी उसकी गोलियां खत्म हो गई, जो देखकर कैथी ने जिम को एक घोड़े के साथ साथ एक गन भी दी। जिसके बाद जिम ने हमारी थोड़ी सी जलाकर डियाब्लो का पीछा शुरू किया, जो कि एक बाइक लेकर यहाँ से भाग रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे से जिम ने अपनी बंदूक से डियाब्लो को गिरा दिया। वैसे पहले इतना गिरा हुआ है और कितना गिरेगा, इसलिए तब जिम ने डियाब्लो को यहीं शूट कर दिया। जिसके बाद वो शहर का सिर्फ मार्शल नहीं बल्कि मेयर भी बन गया, जिससे कि मेयर की बंदी कैथी के मजे ही मजे हो गए। अब वीडियो को लाइक करके मेरे भी थोड़े मजे करा दो, जिसके बाद चैनल सब्सक्राइब करके हम देखते हैं हमारे आज के शाउट आउट, जहाँ सैम भाई ने दोनों दबा रखे हैं। हाँ भाई, दोनों ही सब्सक्राइब बटन दबाओ ताकि एक भारी और एक हल्का ना रह जाए चैनल। बाकी एक भाई डेथ नोट एनीमे एक्सप्लेन करने को कह रहे हैं, तो बताओ एनीमे देखोगे क्या? शुरू करो फिर एक और नया चैनल। और एक भाई ने तो अपना यूजर नेम ही TEC रख दिया। वाह भाई, द एक्सप्लेनर्स कल्ट आपको सलाम करते हैं। आदिल भाई को शाउट आउट डन। दीपांकर भाई ने भी दोनों दबा दिए। ये मेरी जनता मेरे जैसी है, फुल ऑफ डबल मीनिंग। दिव्यांशु भाई खाना खाते टाइम मेरी वीडियो देखते हैं। वैसे आप क्या कर रहे थे इस वीडियो को देखते टाइम? कमेंट में बताओ तो जरा। और एक यूकी जैन समझ गए कि क्यों मुझे रशियन पसंद है, तो चलो अच्छी बात है भाई, अब जल्दी से भेज भी तो एक दो। खैर, अब जिसने अभी तक सब्सक्राइब बटन की नहीं फाड़ी वो फाड़ दो। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।